हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का बिहार नमन जीएस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप लोगों से बात करने आए हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जितने भी सम्मिलित लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाएं होती हैं या अन्य परीक्षाएं जैसे कि ऑडिटर हो गया, अकाउंट ऑफिसर का हो गया, एओ का हो गया, सीडीपीओ का हो गया, तो इनकी मुख्य परीक्षाओं के लिए बिहार नमन जीएस का एक अंग है बिहार नमन पब्लिशिंग हाउस, उसके द्वारा हिंदी माध्यम में बिहार नमन जीएस की पुस्तकें प्रकाशित की गई थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था और वो बीपीएससी मुख्य परीक्षाओं के हेतु सबसे नंबर 1 बेस्ट सेलिंग किताब थी, बिहार नमन पेपर 2 और बिहार नमन पेपर 1। अब बहुत सारे बच्चों का अनुरोध था कि इसको इंग्लिश मीडियम में लाया जाए, तो हमने और हमारी टीम ने लगभग 1 सालों तक इस पे वर्क किया कि इंग्लिश मीडियम में से कौन से मैटर तैयार किए जाए और कितना गहनता से मैटर को तैयार किया जाए, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको एक ही बुक में हर टॉपिक का कंपाइलेशन मिल जाए। उनको बाहर से कहीं किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो डाटा का देखना पड़ेगा, ना तो किसी रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। वो सब कुछ हम अपनी नोट्स में उपलब्ध करवाएंगे। तो साथियों, आप सबको सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि बिहार नमन जीएस की अनुषंगी इकाई बिहार नमन पब्लिशिंग हाउस के द्वारा इंग्लिश मीडियम में सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए हमारी 3 किताबें अभी प्रकाशित हुई हैं। हम दिखा देते हैं 3 किताबें में, जैसे कि सामान्य अध्ययन पेपर 2 में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में जो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर बुक्स है वो यहाँ पे प्रकाशित हो चुका है, जिसे हमारे पटना केंद्र पे आकर के ऑफलाइन माध्यम में भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का बुक है, ये हमारा इकोनॉमी और ज्योग्राफी का बुक है, कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में है, और ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुक है। अब देखो कि इनके अंदर क्या क्या कंटेंट है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्या कि इसके भीतर के कंटेंट कैसे हैं, क्योंकि बगैर कंटेंट को देखे हम किसी भी किताब की मानकता को नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए इनके भीतर के कंटेंट को देखते हैं। चलिए साथियों, अब देखते हैं कि बिहार नमन जीएस के द्वारा जो 3 किताबें प्रकाशित हुई हैं उन किताबों के भीतर का कंटेंट कैसा है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बिहार। बीपीएससी ने इंडियन पॉलिटी का चैप्टर रखा है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है वो बीपीएससी पूछता है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बिहार के विषय में। ये पेपर 2 का सेक्शन 1 का किताब है। यह जो बुक्स है, यह बुक्स आपको 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए, ऑडिटर मेंस के लिए, सीडीपीओ मेंस के लिए, डबल एओ के लिए और 68वीं बीपीएससी जो आने वाला वैकेंसी है अभी, उनकी मुख्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत ही बेस्ट मटेरियल है। अब यहाँ स्पेशली इसको मेंस के लिए तैयार किया गया है और यह टोटली इंग्लिश मीडियम का है। और यहाँ पे बिहार नमन जीएस संस्थान का नाम है और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, जहाँ पे हमारा पटना केंद्र है वहाँ पे एड्रेस है। इसी एड्रेस पे आकर के आप अगर चाहें तो ऑफिस से ये किताब परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास में जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 2 होता है, उस सेकेंड सेक्शन का इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का क्या है हमारे पास बुक है। ये भी बिल्कुल बीपीएससी मेंस के लिए ही है। और हमारे पास तीसरी किताब जो है, वह तीसरी किताब हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। यह भी 67वीं से लेकर कर 67वीं बीपीएससी तक हमको काम देगा, जो इंग्लिश मीडियम में है कंपाइलेशन किया हुआ। अब हम देखते हैं क्या कि यह इस किताब के भीतर का कंटेंट कैसा। देखें, ये आपका कवर पेज है जिसको हमने तैयार करवाया है। जैसे ही इसे हम ओवर करेंगे तो ये देखो कि कितनी अच्छी इसकी प्रिंटिंग है। इसको डिजिटल प्रिंटिंग में हमने प्रिंट करवाया और जो भी बच्चे मेरे पास इनरोल हैं इंग्लिश मीडियम कोर्स के लिए, उनको ये नोट्स हम इसी माध्यम उपलब्ध करवाते हैं। देखो यहाँ पे 100 जीएसएम का पेपर लगा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत अच्छी इसकी प्रिंटिंग आई हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो जो किताब पब्लिश होती है उससे इनका प्रिंटिंग आया हुआ है। अब देखो कि हम अगर इसके इंडेक्स की बात कर लें तो देखें कि पॉलिटी में मेरे पास कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो देखेंगे जो पहला चैप्टर हमारा है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, यानी यह जो चैप्टर हमारा है वह पेज नंबर 1 से लेकर के 9 के बीच में। तो आइए देखते हैं कि इनके भीतर का मैटर कैसा है। ये देखिए, ये हमारा पेज नंबर 1, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल है। और पहले यहाँ जो शुरुआत का जो लाइनिंग दे रखा हुआ वो इंट्रोडक्शन का लाइन है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा से रीडेबल भी हो रहा है। इसके इंट्रोडक्शन को आप पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी बिल्कुल सिलसिलावार ढंग से जैसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है वैसे इस मैटर को तैयार किया गया है। फिर है सेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे जैसे जो टॉपिक है। फिर है द फीचर्स ऑफ वर्ड, यानी इसके फीचर्स क्या क्या हैं। उसके बाद अदर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा का अलग अलग क्या क्या फीचर्स है, यानी जो भी देख रहे हैं टॉपिक हैं। फिर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आता है कि जो मेंबर कौन कौन थे उनका भी यहाँ पर जो मेंबर का नाम है उनको बोल्ड कर दिया गया है, ताकि बच्चों को पढ़ने में तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, विजुअल इजीली हो।
फिर देखें कि हमारा सोर्स कहाँ से है। जैसे जैसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल वैसे वैसे इसको इमेज के साथ में समझाया गया है और बहुत ही बेहतरीन एक मैटर तैयार किया गया। देखेंगे बाजार में ऐसी किताब आपको नहीं मिलेंगी इंग्लिश मीडियम में जो केवल बुक्स फॉर्म में हो। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कंटेंट है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ये टॉपिक खत्म हो जाते हैं। फिर जैसे 9 पेज नंबर पे यानी लगभग आपका मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन पे आपके लगभग ये 8 पेज के बुक्स हो जा रहे हैं। फिर सेकेंड चैप्टर हमारा है प्रियम्बल। इसका जो 10 से 14 तक, ये देखो कि यहाँ प्रियम्बल के बारे में लिखा गया कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव्स है ना। बीपीएससी पूछता है ना कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल, तो यहाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लिखा गया हुआ है हर चीज़ के विषय में अच्छे तरीके से, है ना। की टर्म में क्या क्या है प्रियम्बल का, बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से आपको इसको डिस्क्राइब किया गया हुआ है जैसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फिर थर्ड चैप्टर हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी प्रिंटिंग हुई और कितना अच्छा इसका स्पष्ट मैटर है ताकि आपको दिखाई देगा। इमेज के साथ साथ में इसको और बेहतर बनाया गया है ताकि आपको समझने में और आसानी हो। अब फिर यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कंक्लूजन भी दे रखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसमें पीछे हमने क्वेश्चन नहीं दिया। अब देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि पार्लियामेंट्री सोवेरेंटी है, इंडियन फेडरलिज्म, ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी टॉपिक यहाँ दिए गए हुए हैं उन सारे टॉपिक्स को कंपाइल करके लास्ट में यानी चैप्टर नंबर 16 में मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया हुआ। आप देख सकते हैं पेज नंबर 106 में, यहाँ देखें, ये देखिए पेज नंबर मेरे पास 106 है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ना इस बुक्स में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं पॉलिटी मेंस के आपको सॉल्व करने के लिए, यानी ये वे सारे क्वेश्चंस हैं जो इन सारे चैप्टर्स में आपको पढ़ने के बाद इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन का आप लेवल भी बहुत अच्छा से देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको कि द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सेसरी ईच अदर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इस्टेब्लिश इंडियन डेमोक्रेसी। बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। बाकी ऐसे ही बिल्कुल मानक प्रश्न है जैसे बीपीएससी आपसे पूछता है, बिल्कुल उस बीपीएससी पैटर्न के आधार पे हमने ये प्रश्न को दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इनकी प्रिंटिंग कैसा है, इनका फॉन्ट कैसा है, बिल्कुल फॉन्ट भी इतना बड़ा है कि आप इसको आराम से इजिली रीडेबल पढ़ सकते हैं आप। जैसे पंचायती राज का चैप्टर हम बता दें कि पंचायती राज में क्या है कि जैसे पंचायती राज को हमने यहाँ डिस्कस कर दिया है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि देखोगे यहाँ पे कि हम बिहार के संदर्भ में इनको बहुत अच्छे से लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कि द बिहार पंचायती राज 1993, यहाँ से बिहार का दिया गया हुआ, यानी इस पंचायत में इंडिया का भी दिया गया हुआ है और बिहार का भी दिया गया हुआ है। बिहार में क्या क्या है कि इसमें अलग अलग डायमेंशंस को लेकर के बताया गया कि पहला डायमेंशन में क्या है कि इफेक्टिव डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड डायमेंशन में क्या है कि इफेक्टिव डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शनरीज, वो फंक्शन था ये फंक्शनरीज है। ऐसे ही डायमेंशन के आधार पे इनको क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया हुआ है। तो बहुत ही बेहतर है। और बाकी ये बैक पेज है कि बिहार नमन जीएस के द्वारा जो भी कोर्सेज चलाया जा रहा है उस कोर्सेज के विषय में यहाँ पे जानकारी दी गई हुई है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया हुआ है, वेबसाइट का नाम दिया गया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल, तो आप वहाँ भी बिहार नमन के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आप ये देखिए कि कितना बढ़िया ये हम लोगों का किताब है, यानी इसको कर लेने के बाद में वो 114 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी से, वो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं, है ना। आप देख ही सकते हैं ये। चलो अब देखते हैं कि इसका सेकेंड चैप्टर में जो सेकेंड सेक्शन होता है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का, इस इकोनॉमी और ज्योग्राफी में क्या है कि मेरे पास कौन कौन से कंटेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसे टर्न करते हैं तो मेरे पास में एक इंडेक्स आता है कि इंडेक्स में हमने कौन कौन सा टॉपिक ले रखा है। देखोगे कि जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया एंड बिहार, यानी कृषि विपणन काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का दिया गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। ऐसे ही सारे मेरे पास 13 चैप्टर दिए गए हैं टोटल, जो हमारे सेक्शन सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमने बस उसी को बहुत बेहतर तरीके से बिहार के संदर्भ में इसको दिया गया हुआ है। इसमें आलतू और फालतू किसी प्रकार के कॉन्टेंट का समावेश नहीं किया गया है। अब जैसे एग्रीकल्चर को देखते हैं तो एग्रीकल्चर का क्या है कि इसका इंडिया में क्या सिनारियो है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या होते हैं। यहाँ इमेज के माध्यम से आपको, ये डिजिटल इमेज है, कलर इमेज है, आपको इस इमेज के माध्यम से समझाया गया है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया जा रहा है। देखिए यहाँ बिहार का मैप बना करके कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर होता है उसके विषय में बताया गया हुआ है। एग्रीकल्चर, ये देखिए बिहार की महिलाएं खेतों में धान रोप रही हैं, बहुत अच्छा कल्चर हम लोगों का है। अब यहाँ देखेंगे क्या कि ये एग्रो क्लाइमेट इन बिहार, कितने क्लाइमेट जो ये यहाँ पर देखेंगे कितने हमारे पास एग्रो क्लाइमेट जोन है, तो इसके विषय में भी यहाँ जानकारी दी गई हुई है। आगे आप देखेंगे मैप के थ्रू ही इन सब चीज़ों को बताया गया हुआ है एग्रो क्लाइमेट जोन के बारे में, है ना,
कि किन किन से मेरे पास मेजर क्रॉप कौन कौन से, हर कौन कौन से उत्पाद का कौन जिला अव्वल है, क्या क्या हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है जो हमारे एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए चलाए जा रहे हैं बिहार में, सारे देने के बाद में कंक्लूजन दे रखा हुआ है। ऐसे ही हर चैप्टर्स में ये जो पेज छूटा हुआ है यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके नोट्स के लिए दिया गया, जैसे कि कुछ टॉपिक आपने पढ़ा यहाँ पे या कुछ नए अपडेशन होते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, तो यहाँ पे आप क्या की नोट यहाँ लिख सकते हैं या आप यहाँ पे कुछ अपना मैटर तैयार कर सकते हैं चैप्टर का। इसलिए यहाँ पे पेज जहाँ जहाँ पेज छूटा होगा आप उसको यूटिलाइज करेंगे। फिर देखेंगे सेकेंड चैप्टर मेरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, इंडिया एंड बिहार का है, तो कैसे कैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है, क्या प्रोसेस हमारा है खास करके विलेज लेवल पे, उन सब के बारे में इसको बताया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या योगदान है ना, एग्रीकल्चर इन बिहार का क्या सिनारियो है वर्तमान में, सब अच्छे तरीके से आपको देखोगे, इतना बहुत सुंदर तरीके से इसको अरेंज किया गया हुआ है, जिसे देखने के बाद, जिसे पढ़ने के बाद में आपको किसी एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी डीपली चैप्टर लिखा गया हुआ है। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का फेज क्या क्या था, उनका क्या नेसेसिटी थी इनका, बिहार में ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या सिनारियो है। ये रामनाथ कोविंद साहब का है जो कृषि रोड में लॉन्च किए थे नीतीश सरकार के साथ में, उनका इमेज दिया गया हुआ है। तो हर डायमेंशन को यहाँ टच किया गया हुआ है ना। फिर देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में यहाँ बताया गया अगले चैप्टर्स में। और हर सबसे अच्छी बात है कि इस नोट्स में, इस बुक्स में फ्रेमिंग किया गया हुआ है, इमेज बनाया गया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए और बेहतर आप इसको समझ पाए, है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमारे यहाँ हुआ था, एलपीजी आया था, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। यानी बहुत ही सुंदर तरीके से, अब देखो फूड सिक्योरिटी का चैप्टर हमारा आ गया, यानी जो भी चैप्टर आप इसको देखेंगे हर चैप्टर आपको बीपीएससी का मिल जाएगा यहाँ पे। फिर वैसे ही 13 चैप्टर के बाद में जो 115 से 16 में मेंस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को कुछ देख लेते हैं। देखेंगे कि यहाँ पे टोटल 23 क्वेश्चन दिए गए होंगे हैं जो आपको सोल्यूशन करने होंगे। जैसे पूरे किताब पढ़ेंगे और बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं इसके माध्यम से, है ना। जैसे जैसे फिर अपडेशन होगा, अपडेशन बिहार नमन जीएस के द्वारा आप सबको दे दिया जाएगा। तो ये हमारा इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का बुक्स था। अब हम थर्ड देखते हैं और लास्ट देखते हैं कि हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो किताब है, उस किताब में क्या क्या मैटर दिए गए हुए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हमारा इंडेक्स आता है। इंडेक्स में देखो यहाँ पे कैसे है कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर, ऐसे चैप्टर दिए गए हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसरो है, यानी हर महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया हुआ है। अब देखें जैसे हम आईसीटी की चर्चा करते हैं तो पहले यहाँ इमेज दिया गया हुआ है। इमेज में आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईसीटी, यानी इमेज के माध्यम से आप समझ पाएंगे। क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है कि इमेज के थ्रू पढ़ाई करना, वो पढ़ना थोड़ा सा मेरे लिए सुविधाजनक हो जाता है सब लोगों के लिए। जो भी पोर्टल्स होते हैं, सब पोर्टल्स के बारे में यहाँ जानकारी दी गई हुई है, कितने पिलर से उस पिलर के बारे में यहाँ जानकारी दी गई हुई है। तो ये काफ़ी अब देखेंगे इतना लंबा चैप्टर है ये, तो काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे कंटेंट को यहाँ दिया गया हुआ है। फिर अब बायोटेक्नोलॉजी आता है सेकेंड चैप्टर में, इसे भी आप देख सकते हैं। फर्टिलाइजर के बारे में दिया गया, यानी हर चैप्टर्स को देखेंगे ना आप, इमेज के साथ में साइंस टेक्नोलॉजी को समझाया गया ताकि आपको जल्दी से, सॉइल पोल्यूशन का है ये, तो इमेज देखने के ही लगता है कि अरे कितना पोल्यूशन मेरा सॉइल है। तो काफ़ी अच्छे कंटेंट और रिच कंटेंट के साथ में आपको इसके विषय में बताया गया है। फिर जैसे ही चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होते हैं तो लास्ट में आपको मेंस राइटिंग, आंसर राइटिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे चैप्टर दिए गए होंगे। आप इसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन जैसे है क्या कि हाउ डज एयर पोल्यूशन अफेक्ट टू ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन एयर पोल्यूशन बी रिड्यूस्ड बाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन के हैं कि आपने पूरा किताब पढ़ा और पूरा क्या किया, अपने चैप्टर को यहाँ पढ़ाई किया, समझा उन चीज़ों को और उसको क्या किया, लिखने का प्रयास किया। यहाँ पे टोटल 35 प्रश्न दिए गए हुए हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि बिहार नमन जीएस के द्वारा जो ये नोट्स प्रोवाइड करवाया गया आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और जितने भी बिहार नमन जीएस संस्थान में इनरोल्ड बच्चे हैं, सबको सूचित किया जाता है कि ये किताब कल आपको कुरियर कर दिया जाएगा। जहाँ जहाँ आपको अपने पता इनरोल करवाया होगा वहाँ भेज दिया जाएगा आपको। और जो भी बच्चे नए हैं जो बिहार नमन जीएस से नहीं जुड़े हैं और वो नोट्स चाहते हैं, बिहार नमन जीएस के पटना केंद्र पर आकर के इस नोट्स को देख सकते हैं और उनको लेने का मन हो तो वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।